राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्धि की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य ज्ञान का साधन तथा उसकी महिमा। काल की महिमा। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्म से मुक्ति होती है या निर्वृत्ति धर्म से? मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, बेटा, जो बुद्धिमान है वही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर बना सकते हैं, वही रोगों को पहचान कर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यद्यपि सब राजा एक से ही होते हैं, किंतु उनमें जो बुद्धि में बढ़ा चढ़ा होता है वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबके परम गति। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अंडज, स्वदज और उदिभज, इन चार भागों में विभक्त किया जाता है। यथावर प्राणियों से जंगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और दो पैर वाले दो तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा दो पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। दो पैर वालों के भी दो भेद हैं, मनुष्य और खेचर। खेचरों से मनुष्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्य की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ है। मध्यम जाति धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे अधम मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मध्यम मनुष्य के भी दो भेद है, धर्म के ज्ञाता और धर्म के अनभिज्ञ। इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, वेद के जानकार और वेद को न जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम है, क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेद के जानकार भी दो तरह के होते हैं, एक प्रवचन करने में कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उनमें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है। प्रवचन करने वाले विद्वान भी दो प्रकार के, एक आत्म तत्व को जानते हैं और दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति रूप दोनों धर्मों को जानता है, वही सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, त्यागी, सर्वसंकल्प, सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान है। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है, उससे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा, जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ परमात्मा और अधिदेवत पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं, वही देवता और वही द्विज है। उन्हीं में यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है। उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म, मृत्यु और कर्म की सीमा को लांघ कर समस्त प्राणियों के अधीश्वर और स्वयंभू होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा, पिताजी, प्रज्ञावान, वेदवेत्ता, याज्ञिक, दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है? तप, ब्रह्मचर्य,
सर्वस्व का त्याग, मेघाशक्ति, सांख्य अथवा योग, इनमें से किस साधन के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है? मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है। वह प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं। पृथ्वी से देह तक का निर्माण हुआ है। चिकनाहट और पसीने यदि जल के अंश है, और अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप है। चरणों में विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप में इस रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिय सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय है। इन्हें इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़ों को अपने बस में रखकर उन्हें अपने इच्छा अनुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता रहता है। किंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा उस मन पर भी सदा शासन किया करता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां, इंद्रियों के रूप, रस आदि विषय, स्वभाव, शीत उष्णादि धर्म, चेतना, मन, प्राण, उपान, अपान और जीव, ये देहधारियों के शरीर में सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विधान पुरुष 5 इंद्रिय, 5 विषय और 6 स्वभाव आदि गुण, इन 16 तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। इस पर महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता। यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अभिकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमय दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को इस देखता है, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसा आत्मा है, वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस जैसा आत्मा है, वैसा ही पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है, वह अमृत तत्व मोक्ष का प्राप्त होता है, जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग की खोज उनमें देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी किसी को पता नहीं चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को पकाता, नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है, उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर नीचे, इधर उधर अथवा बीच में नहीं है। वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन नहीं करता। संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित है। कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे, तभी जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे भी बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ पैर है, सब ओर नेत्र है तथा सब ओर सिर, मुख, कान है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा
और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। क्षर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष है। संपूर्ण भूत तो क्षर विनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कुटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विधान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। व्यास जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया है। अब योग की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को सम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये योग के 5 दोष है। इन दोषों को उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे। अब उन 5 दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को बस में रखने से, क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सत्व गुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय पा सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का और विधानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी न बोले। तेजो में ब्रह्म सबका बीज कारण है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस कार्य है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही इच्छन संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, सोच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती है तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, पापों को धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को बस में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्ति हुई तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछली को पकड़ता है, उसी तरह साधक पहले अपने मन को बस में करे, उसके बाद कान, आँख, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को इस देखता है। जो आत्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वो ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार एक अभ्यास करता है, वो थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम और आवर्त
आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। प्रतिभा बढ़ जाती है। दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी अपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर गृह या देव मंदिरों में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर 3 समय सवेरे तथा रात के पहले तथा पिछले पहर में योग का अभ्यास करें। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों का संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित न हो। योग का साधन मन, वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त न हो, सबकी ओर अपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वो दोनों को समान दृष्टि से देखे। एक की भला या दूसरे की बुराई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और न होने पर चिंता न करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे, वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को बस में कर लिया है वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, बेटा, मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर विनाशी है और एक दूसरा अक्षर अविनाशी है। क्षर कर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय। वेद में 2 मार्ग का वर्णन, एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है, दूसरा है निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार शरीर बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख दुख, जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती जहाँ जानने से सदा के लिए शोक पिंड छूट जाता है, जहाँ जन्म मृत्यु की पहुँच नहीं होती तथा जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। ज्ञान होते ही बिना कलेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद्व तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुँचाते। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्य में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह
मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म मरण क्या करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंदे के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदय आकाश में विराजमान है, उसे क्षेत्रक परमात्मा समझना चाहिए। तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है, वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है, उसे सुनना चाहता हूँ, तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की वीरती नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूँगा। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत्पुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोक पर अधिकार प्राप्त किया, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम में वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थ में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घरों में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज़ न सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुखदेव, तुम भी स्तुति नमस्कार या तथा शुभाशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए, ये दो वेद के दो तरह के वचन हैं। लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक? विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है? तो दोनों ही प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं? साथ यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? व्यास जी ने कहा, बेटा, कर्म करने और न करने के अलग अलग अधिकारी है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एक कर्म करने के अधिकारी है और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमश इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए 4 सीढ़ियों की समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्ष तक गुरु या गुरु पुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा न करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे स्वयं पूरा करे, सदा गुरु के पास मौजूद रहे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखे। काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करे, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक न लगावे, आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए, बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वालों को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रियों को अपने बस में करके गुरु की और शांत दृष्टि से देखे। आचार्य जब तक भोजन और जलपान न कर ले तब तक स्वयं भी न करे, उनके बैठने से पहले न बैठे और शयन करने से पहले न सोवे। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करें। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, भगवान, अब मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूँगा। इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूँगा। इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करें
और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु जी को बतावे। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, उनका वह त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं, उन सब का वह पालन करे तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करे। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में आने का अधिकारी होता है। श्री राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।